जब बुद्धि और मन बाहर के मैटेरियलिज्म में, भौतिकता में पूरी तरह से स्टक हो जाती है, अर्थात मेरा, नाता, रिश्ता, पदार्थ, इच्छा, खान पान, घूमना फिरना, फैशन, जाति, ऊंच नीच, धर्म, न्यूज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटेरियलिस्टिक एनवायरनमेंट में जब बुद्धि पूरी तरह से स्टक हो जाती है, फंस जाती है, ट्रैप हो जाती है, तो वी आर डूइंग वर्क लाइक ए रोबोट। रोबोट कैसे वर्क करता है? बाय द इंस्ट्रक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग। हमारे इंस्ट्रक्शन के आधार से रोबोट काम करता है। इन द सेम वे वी आर आल्सो वर्किंग लाइक ए रोबोट बिकॉज ऑफ हमारी बुद्धि में इंस्ट्रक्शन देने का काम कौन कर रहा है? मैटेरियलिज्म कर रहा है, मैटर कर रहा है, बाहर की वस्तुएं कर रही हैं, व्यक्ति कर रहे हैं, डिजायर्स कर रही हैं, वो हमको नचाती हैं। कहते हैं ना, जैसे कठपुतली देखा आपने, कठपुतली, उसको कोई दूसरा नचाता है, वो रियल लगती है। इन द सेम वे कोई और हमको नचा रहा है, मूव करा रहा है, एंड वी आर ट्रैप ऑन आउटर साइड। फिर हमारी रियल नेचर, रियल लाइफ कहाँ है? किस तरह से हम कार्य कर रहे हैं, वो कहाँ है? कौन सा तरीका है कि हम समझ जाएं कि मैं खुद काम कर रहा हूं? जब मैं ये समझूं कि मेरी खुशी और शांति मेरे साथ है, और मैं कौन हूं? मेरा और मैं, दीज आर बोथ टू डिफरेंट थिंग्स। मैं सोल और मेरा ये सारा एनवायरनमेंट जो मैं कर रहा हूँ, तो मैं सोल हूँ, मेरा नेचर शांति है, आनंद है, प्रेम है, और ये एटर्नल है, अविनाशी है। जब मैं भूल जाता हूँ, मैं समझता हूँ मैं शरीर हूँ, तो मेरी इच्छाएं पैदा होती हैं, और फिर बाहर के ऑब्जेक्ट्स में लोभ, मोह, लालच, काम, क्रोध के माध्यम से मैं फंसने लगता हूँ, और ये ट्रैप मुझे पूरी तरह से फंसा देता है। और फिर बंदरी के खेल की तरह, रीछ के खेल की तरह, कठपुतली के खेल की तरह बाहर के ऑब्जेक्ट्स हमें रचाते हैं। ये डांस करवाते हैं हमको, कभी तनाव के रूप में, कभी क्रोध के रूप में, कभी चिंता के रूप में, कभी भय के रूप में। ऐसे बहुत सारे खेल हम करते रहते हैं, और ये खेल बहुत हाई लेवल तक पहुंच जाते हैं, जेल, केस, मुकदमों तक। इसलिए मैटेरियलिस्टिक ना बन के मैटेरियलिस्टिक की नीड को ही पूरा करें, बाकी न्यारे और प्यारे रहें, मस्त रहें, एक बच्चे की तरह, जकड़े नहीं। ओम शांति।